नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमाएं, इसकी स्थिति एवं विस्तार को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपके CGPSC चपरासी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पहला, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल है 1,35,194, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न दूसरा में ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई कितना है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई कितना है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ की उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई है दोस्तों 700 से 800 किलोमीटर तक, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्व पश्चिम कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, छत्तीसगढ़ की पूर्व पश्चिम कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी जो किलोमीटर है दोस्तों 435 किलोमीटर है, ठीक है। तो ऑप्शन से हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न चौथा, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूती, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूती। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश तो उत्तर दिशा में है, ये छूती है, झारखंड भी छूती है दोस्तों, उड़ीसा भी छूती है, ठीक है। लेकिन जो बिहार है दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूती। तो इसी कारण ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पाँचवा, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को छूने वाला प्रांत है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को छूने वाला प्रांत है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को छूने वाला जो प्रांत है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न छठवां, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का किस क्रम का राज्य है? ठीक है, अगर आप बात करें दोस्तों, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ है भारत का किस क्रम का राज्य है, तो ये 10वां क्रम का राज्य है, ठीक है। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न सातवां, भारत के क्षेत्रफल की तुलना में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए, भारत की क्षेत्रफल की अगर तुलना करें दोस्तों छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है 4.11% भारत से, ठीक है। तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न आठवां, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति इन उत्तरी अक्षांशों के मध्य है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, यानी कि 17.46 अक्षांश से लेकर 24.5 अक्षांश तक है, ठीक है। तो ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नौवां, ठीक है, प्रश्न नौवां में ये पूछा है कि छत्तीसगढ़ का पूर्वी देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, पूर्वी देशांतरीय विस्तार दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80.15 से लेकर 84.24 देशांतर तक, ठीक है। तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 10वां, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 23.5 उत्तरी अक्षांश वाले कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अ, यानी कि प्रतापपुर से, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 11वां, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्य की सीमा को छूती है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो 7 राज्यों की सीमा को छूती है। तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 12वां, छत्तीसगढ़ राज्य किसकी सीमा से नहीं लगा हुआ है? ठीक है, देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य है वो किसकी सीमा से नहीं लगा हुआ है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश उड़ीसा से लगा हुआ है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है,
लेकिन राजस्थान एवं जो उत्तराखंड है दोस्तों इनसे लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये है उड़ीसा। ठीक है, तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 14वां, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे कम सीमा छूती है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे कम सीमा छूती है दोस्तों, ये है कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 15वां, छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में स्थित राज्य है। देखिए छत्तीसगढ़ जो राज्य है दोस्तों इसके पश्चिम दिशा में है दोस्तों मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको इतना पता रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, एवं पश्चिम में दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, एवं मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 17वां, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में आंध्र प्रदेश है? ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में आंध्र प्रदेश है, ये जो प्रश्न पूछता है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब यानी कि दक्षिण दिशा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 18वां, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में झारखंड और उड़ीसा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन स यानी कि पूर्व दिशा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्व दिशा में दोस्तों झारखंड व उड़ीसा है। ठीक है, आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 19वां, छत्तीसगढ़ के मानचित्र को देखने से आकृति दिखती है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के जो मानचित्र है दोस्तों उसको देखने से जो छत्तीसगढ़ की आकृति है दोस्तों वो समुद्री घोड़ा की आकृति के रूप में दिखती है। तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 20वां, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के किस ओर स्थित है? ठीक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के पूर्वी ओर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 21वां, उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित जिला है दोस्तों तो ये है बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित जिला माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 22वां, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा लगाने वाला जो जिला है दोस्तों ये हमारा कोरिया। ठीक है, तो ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 23वां, प्रश्न 23वां में ये पूछा गया है कि झारखंड की सीमा पर अवस्थित जिले हैं। ठीक है, झारखंड की सीमा पर अवस्थित जिले हैं दोस्तों तो ये है बलरामपुर व जशपुर। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 24वां, उड़ीसा की सीमा पर अवस्थित जिले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उड़ीसा की सीमा पर है 6 जिले हैं। ठीक है, पहला जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, बस्तर व दंतेवाड़ा। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा यानी कि सभी 6 जिले। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 25वां। ठीक है, प्रश्न 25वां में ये पूछा गया है कि उड़ीसा से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला है। ठीक है, तो देखिए उड़ीसा से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जो जिला है दोस्तों ये गरियाबंद जिला है। ठीक है, जो गरियाबंद जिला है वो उड़ीसा से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 26वां। प्रश्न 26वां में ये पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित जिला है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित जिला है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन स यानी कि सुकमा जिला। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 37वां, महाराष्ट्र से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला है। ठीक है, महाराष्ट्र से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला की अगर बात करें दोस्तों तो ये आ जाता है हमारा राजनांदगांव। ठीक है, तो ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 28वां, महाराष्ट्र की सीमा पर कौन सा जिला अवस्थित जिला
नहीं है, ठीक है। तो महाराष्ट्र की सीमा पर कौन सा जिला अवस्थित नहीं है दोस्तों? तो ये कोरिया एवं बिलासपुर है, ठीक है। तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 29वां। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ये पहले बता चुका हूँ दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें दोस्तों तो ये 10वां स्थान है, ठीक है। तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 30वां। विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क निक्षेप कहाँ पर है? ठीक है। तो देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क जो निक्षेप है वो छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में है, ठीक है। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 31, ठीक है। प्रश्न 31 में ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल किस प्राकृतिक प्रदेश को माना जाता है? ठीक है। छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल दोस्तों ये माना जाता है महानदी बेसिन को, ठीक है। महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल माना जाता है। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 32वां। गोदावरी नदी बेसिन का भाग है, ठीक है। गोदावरी नदी बेसिन का भाग है दोस्तों। तो ये किसका भाग है? दंडकारण्य का, ठीक है। तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 33। बैकुंठपुर किस रेखा के सर्वाधिक निकट है? ठीक है। बैकुंठपुर दोस्तों किस रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो ये दोस्तों कर्क रेखा के, ठीक है। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 34। मैकाल श्रेणी का ढाल किस ओर है? ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो मैकाल श्रेणी है दोस्तों उसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 35। सोनभद्र, बदरंगगढ़ तथा देवसानी किस पर्वत श्रेणी की प्रमुख चोटी है? ठीक है। सोनभद्र, बदरंगगढ़ तथा देवसानी किस पर्वत श्रेणी की प्रमुख चोटी है दोस्तों? तो यह है मैकाल पर्वत की, ठीक है। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 36। छत्तीसगढ़ राज्य किस प्राकृतिक संपदा से संपन्न राज्य है? ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य दोस्तों वो खनिज से संपदा संपन्न राज्य है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ यानी कि खनिज, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 37। रामानुगंज स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जो रामानुगंज है दोस्तों वो कर्क रेखा के उत्तर में है, ठीक है। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 38। छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य पहचान है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की जो मुख्य पहचान है दोस्तों वही है आदिवासी संस्कृति, ठीक है। तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 39। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली रेखा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली जो रेखा है दोस्तों वो कर्क रेखा है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 40वां, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में शामिल है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में शामिल है दोस्तों कौन सा? ठीक है, देखिए यहाँ पर अशोक स्तंभ तो है, ठीक है। ऊर्जा के प्रतीक भी है दोस्तों, सत्यमेव विजयते भी है और धान की सुनहरी बालियाँ भी है, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि युक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 41, ठीक है। गोंडवाना कल्प में मुख्य खाने हैं, ठीक है। गोंडवाना कल्प में मुख्य खाने हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला, ठीक है। तो ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 42। सरगुजा जिले का मैनपाट किस प्राकृतिक स्थिति में है? ठीक है। सरगुजा जिले का मैनपाट किस प्राकृतिक स्थिति में है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ यानी कि सतपुड़ा की श्रेणी में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 43। छत्तीसगढ़ राज्य के पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के सब पड़ोसी राज्य में सबसे बड़ा राज्य की अगर बात आती है दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 44वां। कन्हार बेसिन किस तहसील क्षेत्र में विस्तृत है? ठीक है। जो कन्हार बेसिन है दोस्तों वो है हमारा पाल तहसील के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 45वां।
ठीक है। प्रश्न 45वां ये पूछा गया है कि आईएमटी और कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, आईएमटी दोस्तों और कर्क रेखा है वो किस जिले के अंतर्गत होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ब, यानी कि क्या, सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर से होकर दोस्तों आईएमटी और कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है।